दोस्तों गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको एक के बाद एक कटिंग एज इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी चल रहा है क्रिप्टो स्पेस के अंदर अभी करंटली उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इससे आपको ट्रेंड्स मालूम पड़ते रहेंगे और उन ट्रेंड्स को आप खुद जाके कैपिटलाइज कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैंने लगातार BRC20 की आपको कवरेज दी है और BRC20 के अंदर काफ़ी सारे टोकन्स ने मल्टीपल एक्स गेन्स दिए हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ट्विटर पे, हैव यू हर्ड अबाउट बिटकॉइन स्टैम्प्स। तो काफ़ी लोगों ने एक रिस्पॉन्स किया कि उनको मालूम नहीं है इसके बारे में। तो मैं आज का वीडियो डेडिकेट करूँगा बिटकॉइन स्टैम्प्स के बारे में, कैसे आप यहाँ पर भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी एक ढूंढ सकते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपका एक भी इम्पॉर्टेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटी वीडियो मिस ना हो। तो बिटकॉइन स्टैम्प्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे मिंटिंग करनी है, कैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। बट उससे पहले एक क्विक अपडेट, डाओ मेकर के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट आया है टेनेट। पब्लिक SHO के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू है। डाओ मेकर के ऊपर ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो मल्टीपल एक्स गेंस देते हैं। उनके प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ पे आके देख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट ने कितने ज़्यादा यहाँ पे गेंस दिए हैं। तो टेनेट प्रोटोकॉल बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डाओ मेकर खुद इंक्यूबेट कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और टेनेट प्रोटोकॉल बेसिकली एक यूनिक स्पेस में काम कर रहे हैं जहाँ पर ये LSD के ऊपर काम कर रहे हैं, लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और हॉट टॉपिक है इथेरियम स्टेकिंग लॉन्च होने के बाद। तो LSDs के ऊपर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है और यहाँ पे इनकी एक ऐप है ईवा क्रिप्टो वॉलेट। ये अभी टेस्टनेट फेजेस में है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे और iOS पर ये अवेलेबल है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये आपको हेल्प करेगी यहाँ पर टिकट्स सिक्योर करने में। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप डाओ मेकर के इस SHO के अंदर पार्टिसिपेट करें जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको टिकट्स मिलती हैं, तो आप अपनी टिकट्स अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ पे टिकट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि ऐप के अंदर आपको कैसे टिकट्स इंक्रीज़ करनी है। उसके लिए चलते हैं डायरेक्टली ऐप में। तो ऐप बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक वॉलेट है। आपके यहाँ पे वॉलेट एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, काफ़ी सारी चेन्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है। किसी के लिए भी आप यहाँ पे आके अपने टोकन्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली फ्रॉम टिकट्स परस्पेक्टिव आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, नीचे अर्निंग्स पे क्लिक करना है। अर्निंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टिकट बैलेंसेस आएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेफरल प्रोग्राम है। अगर आप रेफरल कोड यूज़ करके ऐप में साइन अप करते हैं या फिर आके आप यहाँ पर एंटर कोड में जाके रेफरल कोड एंटर करते हैं किसी का, तो आपको एक्स्ट्रा टिकट्स यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट ये करने के बाद एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे वे है जल्दी से टिकट्स अपनी इंक्रीज़ करने का, वो है इनका फ्लैपी बर्ड टाइप गेम जो ऐप के अंदर ही इनबिल्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले की एक ऑप्शन आएगी, इस पर आप आके क्लिक करेंगे तो ये फ्लैपी बर्ड गेम टाइप का यहाँ पर एक लॉन्च हो जाएगा। जो कुछ भी आप यहाँ पर आके करेंगे, स्कोर करेंगे, अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टिकट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस टाइप से आप गेम को खेल सकते हैं, यहाँ पे स्कोरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स के अंदर ही यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर प्ले टू अर्न की, जहाँ पे आपको 25 टिकट्स पर डे मिल रही हैं। यहाँ पे अगर आप ये गेम आके खेलते हैं तो रोज़ आके ये खेल सकते हैं, 25 टिकट्स इकट्ठी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और एक्शंस हैं, जैसे टेलीग्राम वगैरह पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 10 टिकट्स इकट्ठी कर सकते हैं। तो जितनी भी आपके यहाँ पे टिकट्स होंगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डाओ मेकर के अंदर एलोकेशन मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। ऐप बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एलोकेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल सकता है। अब चलते हैं बिटकॉइन स्टैम्प्स पर। तो ऑर्डिनल्स के बाद हमने बूम देखा BRC20 टोकन्स में। अब तक 18,000 से ज़्यादा यहाँ पे टोकन्स क्रिएट हो चुके हैं। बट काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि ऑर्डिनल्स लॉन्च होने के बाद एक और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल लॉन्च हुई थी जिसका नाम था बिटकॉइन स्टैम्प्स। और बिटकॉइन स्टैम्प्स ने उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रिसेंटली पिछले 4-5 दिनों को छोड़ के उससे पहले कोई पॉपुलैरिटी यहाँ पे गेन नहीं करी थी। अगर आप बिटकॉइन स्टैम्प्स यहाँ पे देखेंगे तो BRC20 के अंदर यहाँ पे 18,000 से ज़्यादा टोकन्स है, जबकि बिटकॉइन स्टैम्प्स पर SRC20 प्रोटोकॉल लॉन्च हुई जिसमें अभी तक सिर्फ यहाँ पर 111 टोकन्स हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू BRC20 और ऑर्डिनल्स के जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल है उसके मुकाबले बिटकॉइन स्टैम्प्स उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। बट ये सब कुछ चेंज हो रहा है बहुत रैपिडली, क्योंकि BRC20 की हाइप के बाद अब जो नेक्स्ट हाइप बिल्डअप हो रही है वो है SRC20 की। बट अगर आप BRC20 को यहाँ पे रिस्की समझते हैं तो SRC20 और भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बट अगर आप इसको समझ सकते हैं और इसमें अगर आप हाथ डालना चाहते हैं तो यह एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने प्रेजेंट
कर सकता है। उसके लिए आपको समझने पड़ेंगे कुछ फंडामेंटल्स। अगर आप BRC20 ऑर्डिनल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ये आके पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपको शायद इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में आए। उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि पुराने जितने भी मैंने BRC20 के ऊपर वीडियोस बनाए हैं वो पहले आके देखिए, फिर आप आके ये वाला वीडियो कंटिन्यू करिए। तो BRC20 पे आपको ध्यान होगा कि ऑडी जो है वो सबसे पॉपुलर टोकन इसलिए है क्योंकि वो पहला टोकन लॉन्च हुआ था BRC20 के ऊपर, जबकि स्टैम्प्स में SRC20 के अंदर सबसे पहला जो टोकन लॉन्च हुआ है वो है केविन। अब केविन ऑलरेडी मिंट हो चुका है, इनफैक्ट ओवर मिंट हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने 100% के बाद में मिंटिंग करी होगी वो बेसिकली इनवैलिड इंस्क्रिप्शंस हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर SRC20 या फिर बिटकॉइन स्टैम्प्स के साथ आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है क्योंकि इधर कोई भी अभी मार्केट प्लेस बिल्ड नहीं हुआ है, कोई ढंग से इंडेक्सर नहीं चल रहा है और इनफैक्ट मिंटिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है जो लोग इसको अर्ली कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी टोकन यहाँ पर आपको दिख रहा है उसकी बहुत कम परसेंटेज अगर मिंट हुई है तभी उसमें हाथ डालें, उसको ट्राई करें। कोई भी ऐसा टोकन मिंट ना करें, मिंट करने की कोशिश ना करें जो ऑलमोस्ट 50% तक पहुँच चुका हो, क्योंकि जब तक आपकी मिंटिंग आके कंप्लीट होगी हो सकता है वो 50% को क्रॉस कर जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपको रिस्क लेना है तो हमेशा उस टोकन में लें जो कि काफ़ी कम मिंट हुआ हो। फिलहाल अभी सिर्फ यही एक इंडेक्सर है जहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, टोकन्स जो हैं वो लिस्टेड हैं और ये भी रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपको परसेंटेजेस दिख रही हैं ये हो सकता है एक्यूरेट ना हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे इनका टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे रेगुलरली काफ़ी सारे यहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इधर आके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन मैसेज भी है कि वीवा कॉइन और केविन जो है वो फिनिश हो चुके हैं, यानी कि उनकी मिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज चेक करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैकर अवेलेबल अभी तक नहीं है। अब जो फर्स्ट टोकन है केविन है, सेकंड है स्टैम्प, पेपे, बोबो, शिप, ये सारे हैं सीक्वेंस के अंदर, यानी कि इनकी हमेशा ज़्यादा वैल्यू होगी जब भी फ्यूचर में ये प्रोटोकॉल जो है अगर ग्रो करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस BRC20 और SRC20 के अंदर यहाँ पे ये है कि BRC20 की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका जो डेटा होता है वो विटनेस डेटा के अंदर जाके स्टोर होता है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर, जबकि SRC20 के अंदर जो भी डेटा है वो स्पेंडेबल डेटा वाली जो ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर स्टोर होता है। इफ़ेक्टिवली मतलब यहाँ पे ये है कि कल को अगर बिटकॉइन के कोर डेवलपर्स डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे विटनेस डेटा की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रून कर देना है, उनको कट कर देना है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन में नहीं रखना, तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग BRC20 हैं, ऑर्डिनल्स हैं, वो थियोरेटिकली बिटकॉइन ब्लॉकचेन से रिमूव किए जा सकते हैं, जबकि SRC20 और बिटकॉइन स्टैम्प्स जो हैं वो कभी भी रिमूव नहीं करी जा सकती क्योंकि वो स्पेंडेबल ट्रांजैक्शन के अंदर डेटा स्टोर होता है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज SRC20 का यही है कि इसको कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता ब्लॉकचेन से। बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये भी है कि बहुत कम डेटा आप यहाँ पे इस प्रोटोकॉल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ऑर्डिनल्स लॉन्च होने के बाद स्टैम्प्स लॉन्च हुई थी, बिटकॉइन स्टैम्प्स, और बिटकॉइन स्टैम्प्स में जो आपको ऑर्डिनल्स पे NFTs दिख रहे हैं, 4 MB तक का आपको NFT दिख रहा है, यहाँ पर बहुत कम 6 किलोबाइट से कम की ही आप इमेज स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत मिनिमल से मिनिमल यहाँ पे डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। बट इसका एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ये कभी भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन से फ्यूचर में कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको प्रून नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे हो सकता है इसकी फ्यूचर में चल के ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाए, खासकर उन स्टैम्प्स की, उन टोकन्स की जो अर्ली यहाँ पर इस प्रोटोकॉल के ऊपर मिंट हुए हैं। तो ये तो थे इसके बेसिक्स। अब इसको कैसे आपको यहाँ पे मिंटिंग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी वेबसाइट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो आपको देख के लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा क्रूड है, इनफैक्ट 1980s 1990s की ये वेबसाइट लग रही है, बट अभी रियलिटी यही है कि बिटकॉइन स्टैम्प्स पर अभी सिर्फ यही अवेलेबल है। कोई भी मार्केट प्लेस जैसा होता है नहीं लॉन्च हुआ है, कोई भी ढंग की मिंटिंग फैसिलिटी यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं लॉन्च हुई है। तो ये स्टैम्प चेन का बेसिकली एक्सप्लोरर है, ये भी रेगुलरली नहीं अपडेट हो रहा है, काफ़ी ब्लॉक्स पीछे चल रही है इसकी सिंकिंग। तो जो कुछ भी यहाँ पे मिंटिंग हो रही है वो सारी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होके मिल जाएगी। यहाँ पे किसी की भी डिटेल आपको देखनी है तो व्यू मोर पे क्लिक करना है, कौन से वॉलेट ने मिंट किया है, कितनी स्टैम्प्स हैं, कितने टोकन्स हैं, बेसिकली वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। बट ये रियल टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। SRC20 की अगर आपको स्पेसिफिकेशन देखनी है तो यहाँ पे डिटेल है कि कैसे यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है, कैसे मिंट किया जाता है। बट इसका इजी सोल्यूशन है, अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट्स पे जाएं जो आपको यहाँ पर
एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। अब एक मेजर चैलेंज यहाँ पे मिंटिंग का ये भी है कि ये कंपैरेटिवली 3 to 5 टाइम्स एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू BRC20। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टोकन मिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिस्ट में आके आप देखेंगे कि जैसे स्टैम्प है, स्टैम्प मैंने भी मिंट किया है 4-5 घंटे पहले, अभी तक मेरे वॉलेट में वो नहीं आया है। बट अगर आपको मान लीजिए स्टैम्प यहाँ पे मिंट करना है तो स्टैम्प आप यहाँ पे देखेंगे ये है टोकन टिकर। वापस जाएंगे यहाँ पर, इधर जाएंगे ऑपरेशन में, आप मिंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे आप स्टैम्प। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अमाउंट। अब अमाउंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक वॉलेट में कितना मैक्सिमम अमाउंट आप मिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो है 100,000 स्टैम्प्स की। तो हर एक टोकन की यहाँ पे लिमिट दी हुई है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे मिंट नहीं कर पाएंगे एक ट्रांजैक्शन के अंदर। तो इस चीज़ को हमेशा केयरफुली देखिए, जो नंबर यहाँ पे लिखा है उतना ही नंबर आके मिंट करें। तो स्टैम्प के लिए यहाँ पे 100,000, तो आप वापस जाएंगे यहाँ पे, इधर लिखेंगे 100,000। तीसरे फील्ड में आपको यहाँ पे डालना है बिटकॉइन एड्रेस। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लेगेसी एड्रेसेस या फिर सेगविट के एड्रेसेस ही यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो अगर आपका बिटकॉइन एड्रेस 1 से स्टार्ट हो रहा है या 3 से स्टार्ट हो रहा है या फिर BC1Q से स्टार्ट हो रहा है, वही एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। अगर वो एड्रेस आप यहाँ पे नहीं डालते तो आपके टोकन्स आपके पास तक नहीं पहुँचेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वही बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस यूज़ करें जो BC1Q से स्टार्ट हो रहा है या फिर लेगेसी 1 या फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया, उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे कोड पे क्लिक। तो ये आपको बता देगा कि आपको कितनी फ़ी यहाँ पे देनी है इफ़ेक्टिवली वो टोकन मिंट करने के लिए। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो इधर जो फ़ी आई है यहाँ पे 0.002612 है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू BRC20। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे आके आप डालेंगे 0.02612, तो वो $70 के आसपास आपके यहाँ पे मिंट करने की कॉस्ट आ रही है। अगर आप इतनी फ़ी दे सकते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, स्टैम्प पे क्लिक करना है। आपके लिए यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन जनरेट होगी, एक वॉलेट एड्रेस आएगा। उस वॉलेट एड्रेस के अंदर आपको आके एग्जैक्टली सेम अमाउंट जो यहाँ पर मैंशनड है वो आके ट्रांसफ़र करना है। बस ये ट्रांसफ़र आपका जब सक्सेसफुल हो जाएगा उसके 5, 10, 12 घंटे के बाद जाके आपके पास वो मिंटेड जो होंगे स्टैम्प्स या फिर कोई भी टोकन NFT जो कुछ भी होगा वो आपके पास आपके वॉलेट में आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके मिंट कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना टोकन खुद का बनाना चाहते हैं उसका भी सेम प्रोसेस है। बेसिकली आपको यहाँ पे डिप्लॉय पे जाना है, यहाँ पे आपको डालना है वो टिकर जो आपको डिप्लॉय करना है, टोटल सप्लाई यहाँ पे डालनी है, लिमिट डालनी है कि एक वॉलेट कितना मिंट कर पाएगा, कौन से वॉलेट में आएगा, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे आके कोड पे क्लिक करके वहाँ पे फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। तो वो टोकन आपका खुद का टोकन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब बिटकॉइन स्टैम्प्स रिसीव करने के लिए जो आप वॉलेट एड्रेस यहाँ पे डाल रहे हैं वो 2 वॉलेट एड्रेसेस मैं रिकमेंड करूँगा जहाँ पे आके आप यूज़ कर सकते हैं 2 वॉलेट्स। सबसे पहले तो है फ्री वॉलेट, यहाँ पे बिटकॉइन स्टैम्प्स आप आके रिसीव कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ये अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं फ्री वॉलेट। और दूसरा है अगर ब्राउज़र एक्सटेंशन वॉलेट अगर आपको यूज़ करना है तो वो है हाइरो वॉलेट। ये हमने पुराने वीडियो में भी कवर किया था। तो इस वॉलेट में आके आप बिटकॉइन स्टैम्प्स अपनी स्टोर कर सकते हैं। बहुत अर्ली फेजेस में है, जो टोकन्स होंगे वो आपके यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे जो आपने मिंट किए होंगे। बट अगर आप कोई बिटकॉइन स्टैम्प्स पे NFT मिंट कर रहे हैं तो वो आपके वॉलेट में यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। बट हो सकता है अगले 1-2 हफ्ते के अंदर आपको टोकन्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे हाइरो वॉलेट के अंदर आ जाए। तो ये 2 वॉलेट्स हैं जो आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया SRC20 का मिंट और डिप्लॉय। अब जो एक और चीज़ है यहाँ पर बिल्कुल ऑर्डिनल्स की NFTs की तरह, वो है यहाँ पे बिटकॉइन स्टैम्प्स। और बिटकॉइन स्टैम्प्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ अभी 23,250 स्टैम्प्स ही यहाँ पर आके मिंट हुई हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनल्स जो 6 मिलियन यहाँ पे आके मिंट हो चुके हैं। तो यही है अर्ली अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लिमिटेड यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल है, बिल्कुल भी अभी तक हाइप नहीं हुई है, हाइप अभी बननी शुरू हुई है। तो यहाँ पे अगर आप अर्ली स्टैम्प सिक्योर कर लेते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको कुछ रिटर्न दे सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि ये हाईली रिस्की है। अब ये जो बिटकॉइन स्टैम्प्स के NFTs हैं ऑर्डिनल्स के जैसे आपको बहुत सारे मार्केट प्लेसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई इफेक्टिवली एक मार्केट प्लेस ही है जो आपको यहाँ पे कुछ दे रहा है, वो है rarestamp.xyz। और यहाँ पे आके देखेंगे आप तो जितनी भी स्टैम्प्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे स्टैम्प आके परचेज़ करनी है यानी कि NFT परचेज़ करने हैं तो वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अर्ली सिक्योर करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है ओनली लिस्टेड पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी सेलेबल है यानी कि जो सेल पे हैं वो सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो स्टैम्प नंबर 15 यहाँ पे 0.49 BTC की लिस्टेड है। तो पहली 100 स्टैम्प्स 500 स्टैम्प्स इनकी वैल्यू हो सकता है फ्यूचर में आके बढ़ जाए।
तो कोशिश करिए अगर आप स्टैम्प्स खरीद रहे हैं तो जितना अर्ली नंबर हो उतना ज़्यादा आप यहाँ पे बेनिफिट उठा पाएंगे। अब स्टैम्प्स खरीदने का यहाँ पे प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1 ऑफ 1 स्टैम्प मिलेगी, यानी कि एक टाइप की यहाँ पे एक ही स्टैम्प एग्जिस्ट कर रही है, इसके अलावा उसकी और कोई कॉपी नहीं बन सकती। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉक बना हुआ है, यानी कि और कॉपीज़ कोई नहीं बना सकता। ग्रीन मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको आके खरीद सकते हैं। बट ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इधर देखेंगे कि हालांकि स्टैम्प नंबर 29 है, इसका प्राइस कम है, बट यहाँ पे 300 इस टाइप की स्टैम्प्स अवेलेबल है, यानी कि इसका 300 कॉपीज़ बन सकती हैं। तो ऐसे करके बेसिकली आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सी कम क्वांटिटीज़ अवेलेबल है बट वो ठीक प्राइस पे आपको यहाँ पे मिल रही हैं, और जिसका नंबर भी यहाँ पे लो है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि आप कोई भी ऐसी स्टैम्प यहाँ पर आके ना खरीदें, हालांकि उसका नंबर भी अगर कम हो, जो कि डेसिमल्स में अवेलेबल हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हो सकता है कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाए जिनके आके डेसिमल हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 ऑफ 50 है, बट 50 नहीं लिखा हुआ, 0.00 है, यानी कि ये फ्रैक्शंस के अंदर भी सेल हो सकती है। इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 सतोशीज रखी हुई है, क्योंकि ये हालांकि स्टैम्प नंबर 255 है, बट 50.00 डालने का मतलब है कि ये डेसिमल प्लेसेस 8 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे इसको सेल किया जा सकता है। तो इन टाइप के जो NFTs हैं उनको भी अवॉइड करिए। अब मान लीजिए आपने कोई स्टैम्प ढूंढ ली जो आपको खरीदनी है। आपको खरीदने के लिए क्या करना है, बेसिकली उस स्टैम्प पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक अलग से आपके लिए एक पेज ओपन हो जाएगा, और उस पेज पे जब आप जाएंगे तो नीचे यहाँ पे लिखा होगा डिस्पेंसर्स, यहाँ पे लिंक होगा जिस पे आपको क्लिक करना होगा। ये आपको ले जाएगा xchain.io पर। अब खरीदने का प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। अगर आपको याद होगा तो ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि इथेरियम से भी पुराने NFTs जो अवेलेबल हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर काउंटर पार्टी के ऊपर, उनको कैसे खरीदना है, यहाँ पर हमने एक्सचेन, अगर आपको याद होगा तो, डिस्कस किया था। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि क्या डिस्पेंसर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इधर आके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है गिव क्वांटिटी 1, एस्क्रो क्वांटिटी 1, गिव रिमेनिंग 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी NFT अगर आप आके खरीद रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे चेक करिए, और साथ ही साथ ये भी चेक करिए कि कोई अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन तो नहीं है, यानी कि कोई इसको ऑलरेडी खरीद तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ट्रांजैक्शन भेज दी तो हो सकता है आपके वो फंड्स लॉस्ट हो जाएं, क्योंकि उससे पहले अगर किसी और की ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंफर्म हो गई तो। और दूसरी चीज़, गिव रिमेनिंग अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि ये डिस्पेंसर जो है वो फॉल्स है या फिर कोई स्कैम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है बट आपके फंड्स यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव क्वांटिटी, एस्क्रो और गिव जो कुछ भी है यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रॉपर हो, यहाँ पे कोई 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। अब खरीदने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, बिटकॉइन एड्रेस, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे अमाउंट। तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो अमाउंट आपको इस वाले बिटकॉइन एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा अपने वॉलेट एड्रेस से, और वो वॉलेट एड्रेस जिसे आप सेंड करेंगे उसी वॉलेट एड्रेस के अंदर यहाँ पे ये स्टैम्प जो है NFT जो है वो आएगा। तो इंश्योर करिए कि वो एक कंपैटिबल वॉलेट एड्रेस हो, टैप रूट वाला एड्रेस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे लेगेसी एड्रेस या फिर जो मैंने आपको पहले एड्रेस दिखाया था वो अगर आपके पास वॉलेट एड्रेस होगा सेगविट वाला तो उसके अंदर वो आ जाएगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत प्रॉपरली फॉलो करनी है, क्योंकि एक भी आपका मिस स्टेप अगर हुआ तो आप यहाँ पे अपने फंड्स लूज़ कर सकते हैं। तो जो कुछ मैंने आपको वीडियो में बताया है इसको बहुत केयरफुली सुनिए, अपनी रिसर्च इसके बाद और ज़्यादा करिए ताकि आप एक भी स्टेप यहाँ पर मिस ना करें। बट जो कुछ भी है यही फ़िलहाल अभी प्रोसेस है, कोई भी यहाँ पे मार्केट प्लेस नहीं आया है, उसके लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप इनको एक सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो आपको ये अच्छा खासा पोटेंशियल प्रॉफिट फ्यूचर में दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।